हेलो गाइस, मैं अरविंद। हम आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट देहरादून, योग नगरी और देवभूमि उत्तराखंड। जो लोग ये कहते हैं कि हम राजनीति से बिल्कुल दूर हैं या राजनीति में हम रुचि नहीं रखते, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ये आकर मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया कि हाँ, हकीकत में राजनीति बहुत अलग चीज़ है। वो आप चाहे उसे कितना भी दूर भागते रहें, उसमें आपको नहीं घुसोगे तो घुसना पड़ेगा या वो आपको अपने अंदर समाहित कर लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे यूनिवर्स के तारे और यूनिवर्स का सूर्य आपके लिए जितना ज़रूरी है, आपको लगता होगा तारे ज़रूरी नहीं है, लेकिन तारे नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो ज़रूरी हैं। आपको ही तो लगता है कि ज़रूरी नहीं है। हर वो चीज़ ज़रूरी है जो इस ब्रह्मांड में है। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। कल मैं यहाँ पे निकला बाहर, तो राजनीति का जो मुद्दा था कि क्यों ज़रूरी है, तो मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि यहाँ पे फ़ॉरेनर्स काफ़ी घूम रहे थे। उसके बाद मैंने देखा कि इंडियंस भी ठीक-ठाक थे। मैंने अपने होटल में जो नीचे रिसेप्शन है, उस पे पूछा कि भैया क्या स्टेटस है यहाँ पे? तो उन्होंने बताया कि जब 14 से पहले 2014 से पहले 80% फ़ॉरेनर्स होते थे यहाँ पे, और 2014 के 2 साल बाद यहाँ पे 60-50 का रेशियो होने लगा। लेकिन मैंने कहा अब व्यापार कैसा चल रहा है? मतलब मैंने पूछा था जब, और मेरा क्वेश्चन ये था व्यापार के बारे में। तो कह रहे हैं अब जब से यूक्रेन रसिया का या यूरोपियन कंट्री हैं जो, उनका जो वॉर आपस में जो चल रहा है थोड़ा-सा ऊपर-नीचे है, तो लोग आने कम हो गए हैं। एशिया का जो इश्यू है, लोगों का आना कम हो गया है। फिर राजनीति को अगर देखा जाए एक नज़रिए से, तो मैं मतलब रात में कैफ़े में बैठा था, लगभग बजे थे 1 समथिंग, 1 बज रहे थे। तो वहाँ पे बातचीत चल रही थी कि कौन-सा टीचर बेस्ट है, कौन-सा नहीं। कोई बिष्ट सर थे, वो बहुत अच्छा है। वो मतलब कि एक गुरु का ही रोल निभाते हैं योग सिखाने में। और बाकी तो ये मतलब कि मैं कहना चाहूँगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि अच्छी बात है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े। उन्होंने ज़मीनी स्तर से भारत को देखा और भारत की जो प्रतिभा है, उसको आगे बढ़ाया। प्रतिभा को आगे बढ़ाने से मेरा तात्पर्य ये है कि जो ज़मीनी स्तर का नेता जो होता है ना, उसको ये पता होता है कि हमारे देश में क्या चीज़ है, कि हमारा देश सोने की चिड़िया था। ये कहना गलत नहीं है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सोने की चिड़िया है, अब उसे कोहिनूर बनाने में लगे हुए हैं। मैं कहूँगा कि अगर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो मज़दूर हैं, ये मज़दूर थे, वो देश के लिए मज़दूर हैं। वो देश को इस तरीके से आगे देखना चाहते हैं कि हर एक भारतीय को गर्व हो कि वो भारतीय है, इस तरीके से। तो उन्होंने योग, एक टाइम था सन 2006 का जो मुझे याद है, योग में बस बाबा रामदेव वो नाखून का लाए थे, नाखून को नाखून से रगड़ते हैं कि बाल काले होते हैं। तब योग का इतना ट्रेंड नहीं था, पत्रिका आती थी पतंजलि की एक योग की। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे योग लोगों ने इतना नहीं जाना। बाबा रामदेव को उठा के फेंक दिया गया, जो मतलब प्रदर्शन चल रहा था दिल्ली में। उसके बाद बाबा रामदेव जब ट्रेंड आया, योगी सॉरी योगी नहीं मतलब मोदी दौर का, क्योंकि योगी मुँह से इसलिए निकल गया क्योंकि यूपी की जो स्थिति बदली है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, अभी मेरे दिमाग में सब चीज़ चलती रहती है कैलकुलेशन में। तो फिर पॉलिटिक्स को देखते हुए जो बात चल रही थी कि जो दौर आया मोदी जी का, तो उसमें योग को कैसे प्रमोट किया गया। 21 तारीख जो है योग डे बना दिया गया, सितंबर है शायद, अब मेरे को इतना कंफर्म नहीं है। तो योग को लेकर के यहाँ पर पहले क्लासेस होती थी जो बात चल रही थी, जैसे कि एक यहाँ है तो दूसरी वहाँ है, तीसरी वहाँ है। लेकिन अब योग के ही वजह से प्रमोट करने से, खाली पॉलिटिक्स का आप देखिए स्तर कितना है कि पॉलिटिक्स लेवल का बंदा योग को अगर प्रमोट कर रहा है, और योग फिर किस लेवल पे पहुँच रहा है कि हर गली में, हर मकान के अंदर योग सिखाया जा रहा है। और मैंने जो सुना कि यूएसए सर्टिफाइड एक पोर्टल है, 200 आवर्स या 24 डेज़ आपको योगा क्लासेस की टीचिंग लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप न केवल
इंडिया में पृथ्वी के किसी भी कोने में जाकर आप योगा देने के लिए कैपेबल हैं। आप देख रहे हैं ना किस स्तर पर पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स है। और यहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं जो डिप्रेस हो जाते हैं, वो सीखते हैं। कल मिला था मेरे को एक इंग्लैंड का फॉरेनर्स, मेरी हल्की सी बातचीत हुई थी और बाकी मैं तो सुन रहा था। वो डिप्रेस्ड था जब यहाँ पे इंडिया आया था और उसके बाद उसने पाया, उसे भी यहाँ चौथा महीना था। अब वो यहाँ पे क्लासेस भी दे रहा है साथ साथ, क्योंकि आया है तो खाएगा, खाने के लिए कुछ तो करेगा। तो फॉरेनर्स को टैकल करने के लिए फॉरेनर्स एक दूसरे पे, जैसे हम बाहर जाएंगे तो इंडिया के बंदे पे विश्वास करेंगे, तो उसने बताया कि मैं यहीं पे क्लासेस भी देता हूँ और धीरे धीरे कह रहा फिर मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगा वापस इंग्लैंड और फिर वहाँ योगा सिखाऊंगा। पहली चीज़। दूसरी, 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे रूम मिलता है। जो योगा की क्लासेस लेते हैं वो अलग है और 12,000 रुपये अलग है। खाने का अलग है। रोजगार। तीन, जमीन के रेट। हम तपोवन में, ये तपोवन है उसमें मिड में है। यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो 1.5 लाख रुपए गज, यानी जो 100 गज का प्लॉट है वो 1.5 करोड़ का है। तपोवन से नीचे जब हम ग्राउंड पे जब जाते हैं ऑन रोड, 3 लाख रुपए गज, 3 करोड़ रुपए का 100 गज है। ऊपर जाते हैं तो लाख रुपए गज है, मतलब कि 1 करोड़ का 100 गज। मतलब कि अब जो ऋषिकेश है वो ऋषिकेश नहीं रहा जो हम कल्पना करते थे सन 2014 या 2014 से पहले की। यहाँ हर चीज़ में देखने को जो मिला है वो परिवर्तन मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से मिला है, लेकिन सरकार का प्रभाव देखिए कि देश में योग को एक कोयले की खान से जैसे निकालते हैं हीरे को, उस तरीके से योग को निकाल के, योग पहले भी था लेकिन पहले क्या था, हमारे जैसे विपक्ष के नेता जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पे बाहर इंडिया में भी लोकतंत्र को कोसते हैं, लोकतंत्र की नीतियों को कोसते हैं, उसके बाद बाहर जाके भी लोकतंत्र को कोसते हैं और देश को कोसते हैं, भारत माता को कोसते हैं। तो ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए, इसी का फ़ायदा हमें मिल रहा है कि उन्होंने दिमाग से संतुलन को खोया नहीं बल्कि योग करके संतुलन को बनाए रखा। और उन्होंने जब देखा कि चीज़ें ऐसे होती हैं तो उन्होंने फिर उस चीज़ को बढ़ावा दिया। अभी मैं आपको हाल ही में दिखाऊंगा हमारे होटल के बाहर जो है कैसे ये जो है योगा की क्लासेस है। इसमें सारे अंग्रेज भरे पड़े हैं ऑरेंज वाले में। नाम इसका है ऋषिकेश योगा टीचर ट्रेनिंग सेंटर, 200 300 500 आवर्स YTTC हाता योगा टीचर ट्रेनिंग्स एंड ETC। अब देखिए नीचे अंग्रेज है, खड़ी है, ये जो खड़ी है आपको शायद कैमरे में दिख रही होगी। तो यहाँ पे मतलब कि कल नीति क्रिया चल रही थी, जल नीति क्रिया, जिसमें गुनगुना पानी लेके नमक में, नमकीन सॉल्ट वाटर होता है जो, उसको लेके मुंह में और नाक से निकालते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अंग्रेज आए और अंग्रेजों के आने के बाद इंडियंस ने चाय पी और चाय पी के ब्रेन में अपना BP हाई किया, अपना शुगर हाई किया और फला फला बीमारी पूरे शरीर में समा गई। और हमारे युवा रात में लेट सोते हैं और दिन में लेट उठते हैं। इधर जो फॉरेनर्स हैं, मतलब कल 5:30 बजे सबसे पहले मैं जगा कि उनकी वजह से वो जल नीति क्रिया कर रहे थे और यहाँ से पानी अंदर लिया और नाक से निकाल रहे हैं और वाह ई ऐसे करके आवाज़ करने लगे, मेरी आँख खुल गई। तो मैं ये देख रहा था कि हमें उठा रहे हैं अंग्रेज, वो हमें सिखा रहे हैं। तो ये कहना कि उन्होंने हमें लूटा वो तो बाद की बात है, लेकिन वो हमें अगर यहाँ पे जगा रहे हैं तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि योग हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जो माताएं बहनें ये कहती हैं कि हम पूरे दिन एक्सरसाइज करते हैं, ये काम करते हैं, वो योग और एक्सरसाइज दोनों अलग चीज़ है, काम करना अलग चीज़ है। मैं फिर कहूँगा इसी बात को। और मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ, पहले मैं करता था कपालभाति, अनुलोम विलोम, जो मेरे जीवन में दो चीज़ बहुत अहम रोल उन्होंने, योगाओं ने मतलब मेरे को प्रभावित किया। हालाँकि सर्दियों की वजह से मैंने फिर छोड़ दिया, अब मैं फिर से प्रभावित हो गया हूँ और मैं यहाँ सीखूँगा, वो मतलब देख के। बाबा रामदेव की जो क्लासेस होती हैं शाम सुबह 6 बजे आस्था चैनल पे आती हैं, वो मैं उनको फिर से चालू करूँगा। तो मैंने एक अंग्रेज आया था उससे बातचीत करी थी, उसने मेरे से पूछा था, मैंने उससे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसने बोला आई एम फ्रॉम इंग्लैंड एंड यू आर फ्रॉम
ऋषिकेश में? नो, आई एम फ्रॉम गाजियाबाद नियरेस्ट न्यू दिल्ली। ओह! वो उसके बाद मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज़ योर एम फॉर कम टू ऋषिकेश? तो उसने सीधे योगा बताया कि योगा की क्लासेस मिलती हैं और योगा ये योगा योगा की मतलब उसने काफ़ी तारीफ़ की। उसके बाद नाइस, इंडिया इज़ वेरी नाइस कंट्री। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपको पॉलिटिक्स करनी है तो नकारात्मक न करके सकारात्मक तरीके से करिए। उसे इस तरीके से दिखाएँ और इस तरीके से करें कि हाँ, भारत लीड कर सकता है वर्ल्ड लेवल पे 192 कंट्री जो रजिस्टर्ड हैं उनको। क्योंकि धीरे-धीरे यही अगर मेरे ख़्याल से होता रहा जिस हिसाब से कंट्री चल रही है और यही हो जाएगा फिर आने वाले टाइम में भारत ही लीड करेगा चीज़ों को। अब व्यापार को लेकर के मैंने राजनीति से इन चीज़ों को जोड़ा कि प्रॉपर्टी के जो रेट हैं वो करीब-करीब 3 करोड़ से लेके 1 करोड़ तक है। 12,000 रुपए में यहाँ पे रूम मिल रहा है, योगा सिखाया जा रहा है, खाना अलग जा रहा है। तो मतलब व्यापार भी हो रहा है और भारत को प्रमोट भी किया जा रहा है। इसी वाणी को मैं यहीं पे विराम दूँगा और यही कहूँगा कि देश को भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए देश का हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, उसके लिए मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद दूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।